अभी हम जिस देश में हैं, अगर यहाँ की किसी भी महिला ने अपने देश के पुरुष को छोड़कर किसी विदेशी पुरुष के साथ शादी कर ली, तो उनके होने वाले बच्चे कभी भी इस देश के नागरिक नहीं बन सकते। इसके अलावा यहाँ की शादीशुदा महिलाओं को अगर कहीं यात्रा करनी है या अपने घर से दूर जाना है, तो उन्हें सबसे पहले अपने पति की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वो कहीं जा सकती हैं। आज से कुछ दशक पहले यहाँ कुछ नहीं था सिवाय रेत और खजूर के, लेकिन अब यहाँ की आसमान को छूती इमारतें यहाँ के विकास को दर्शाने का काम करती हैं। यहाँ के ज्यादातर नागरिक जो यहीं पर जन्मे हैं वो करोड़पति हैं। पैसों की तो मानो यहाँ बारिश होती है। लाखों भारतीय यहाँ नौकरियां करते हैं क्योंकि यहाँ की करेंसी काफी मजबूत है, जिससे भारतीय नागरिक लाखों में तनख्वाह पाते हैं। इस देश का इतिहास, परंपरा और आधुनिक बदलाव हर किसी को इसके बारे में बात करने पर मजबूर कर ही देता है। दोस्तों, ये देश है कुवैत। आप जानकर चौंक जाएंगे, 1947 तक भारत का रिजर्व बैंक ही कुवैत के लिए नोट छापता था और 1959 में हमारे ही देश ने कुवैत के लिए अलग से नोट बनाए थे और छापे थे, जिसे गल्फ रुपीस बोला गया। लेकिन जैसे ही तेल का निर्यात यहाँ पर बढ़ा, उसके बाद कुवैत दिनार को यहाँ पर अपना लिया गया। यहाँ की जो करेंसी है केडी, अगर उसमें किसी की कमाई होने लगे तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि कुवैत का दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है और एक कुवैती दिनार हमारे देश भारत के 282 रुपए के बराबर वैल्यू रखता है। कुवैत मध्य एशिया में हमें दिखाई देता है, जो कि अरब के 6 देशों में से एक है। ये पर्शियन गल्फ के किनारे बसा हुआ है। अरब के 6 देशों में से एरिया के लिहाज से कुवैत सबसे छोटा देश है, जो कि 17,818 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके उत्तर की दिशा में इराक है, दक्षिण में सऊदी अरब है और पूर्व में पर्शियन गल्फ आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत में 49 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसमें जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म स्थान यही है, ऐसे केवल 15 लाख लोगों की ही संख्या है। जबकि जो यहाँ विदेशी हैं, जो काम करने कुवैत आए हुए हैं, उनकी संख्या 34 लाख है। ये एक हैरान करने वाली चीज है और इनमें भी 14 लाख तो केवल भारतीय ही हैं। ये एक हैरान करने वाली चीज है और ऐसा हमने किसी और देश में कभी नहीं देखा। कुवैत की कुल आबादी में 30% हिस्सा भारतीय नागरिकों का ही है और इस वजह से ये देश हमारे लिए काफी ज्यादा खास बन जाता है। कुवैत में विदेशियों के रहने के लिए एक कानून है। यहाँ 60 साल से जिनकी उम्र कम है, केवल वो ही रह सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद अक्सर व्यक्ति बीमार होने लगते हैं और उनकी मौत के चांस बढ़ जाते हैं और फिर उन्हें यहाँ दफनाने की जगह कम है, क्योंकि कुवैत पहले ही बहुत छोटा सा देश है। यही वजह है कुवैत में रह रहे विदेशी 60 साल से कम के ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में रविवार की छुट्टी मिलती है, लेकिन कुवैत में शुक्रवार के दिन सभी कंपनीज बंद रहती हैं। यहाँ शुक्रवार छुट्टी का दिन होता है। इसी वजह से बाकी के दिनों के मुकाबले इस दिन सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है और सड़क या बाजार में चलते हुए एक बार तो ऐसा लगता है मानो ये भारत ही है, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति भारत का ही नजर आता है और ये चीज देखकर काफी अपनापन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हर कोई एक दूसरे को जानता हो, कोई अनजान नहीं है। ये है कुवैत की राजधानी, देश का सबसे बड़ा शहर कुवैत सिटी। इस शहर से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। यहाँ कई इमारतें हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं, म्यूजियम हैं, मस्जिद हैं और बाजार हैं। यहाँ का मौसम बहुत गर्म रहता है। गर्मियों में तो तापमान 45 डिग्री से लेकर
58 डिग्री सेल्सियस तक आमतौर पर रहता है। ऐसे में यहाँ पर काम करना काफी मुश्किल होता है। कुवैत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार अपने पास रखता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुवैत के पास 101.5 बिलियन बैरल तेल के भंडार मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया का 6 से 7% हिस्सा है। यहाँ पर आने वाला ज्यादातर पैसा तेल से ही आता है। यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक कच्चा तेल यहाँ से निर्यात होता है। यहाँ के सबसे बड़े तेल का भंडार बुरगान ऑयल फील्ड के नाम से जाना जाता है। ये है कुवैत टावर, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। इसे 1970 में बनाने की शुरुआत करी गई थी, जिसे बनाने में 9 साल लगे। टावर के ऊपर बने 2 स्फेयर यहाँ की संस्कृति और तेल की ताकत को दिखाते हैं। ये अपने समय के कुछ सबसे ऊंचे टावर्स में गिने जाते थे। इसका एक स्फेयर तेल के भंडार और दूसरा स्फेयर वाटर फाउंटेन को दिखाता है। आज के समय में ये टावर कुवैत का एक फेमस लैंडमार्क बन चुका है। इसमें सबसे टॉप पर रेस्टोरेंट हैं और एक व्यू डेक है, जहां से खड़े होकर इस शानदार शहर को दूर दूर तक देखा जा सकता है। कुवैत के जो शेख हैं, उन्हें ऊंटों की रेस करना सबसे ज्यादा पसंद है। इन शेखों का ये सबसे पसंदीदा खेल होता है। 2006 से पहले जब इन ऊंटों की रेस करवाई जाती थी, तो ऊंट पर एक बच्चा बिठाया जाता था, जिसकी वजह से कई बार उन बच्चों को गंभीर चोट आती थी और कई बार तो जान भी चली जाती थी। ऐसा पूरे अरब में होता था, लेकिन फिर कुवैत के शेखों ने इस परंपरा को बदला और बच्चों के बदले ऊंट की पीठ पर एक रोबोट बैठाना शुरू किया। साल 2006 पहली बार था जब कुवैत में रोबोट की मदद से ऊंटों की रेस करवाई गई, और आज ये चीज अरब के बाकी के देश भी फॉलो कर रहे हैं। कुवैत में एक से ज्यादा शादियां करने की परंपरा है। हालांकि सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो अक्सर 3 या 4 शादियां करते हैं और उनकी एक एक पत्नी से कम 10-8 बच्चे तो हो ही जाते हैं। कई बार तो 2 सहेलियां ही एक ही पुरुष के साथ शादी कर लेती है। यहाँ की शादियां भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मेहमानों को गाड़ियों में लाया जाता है। सभी पुरुष अरब की पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जेब में कलम रखते हैं और एक दूसरे का स्वागत दिल खोल कर करते हैं। यहाँ की शादियों में ऊंट का मीट, मछलियाँ, चावल, बड़ी बड़ी रोटियाँ, खजूर और मखूब शामिल किया जाता है, जिन्हें लोग चाव से खाते हैं। ये है कुवैत की ग्रैंड मॉस्क, जो कि राजधानी कुवैत सिटी में मौजूद है। ये मस्जिद यहाँ की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मस्जिद को आर्किटेक्ट, इतिहास और धार्मिक महत्वता के लिए जाना जाता है। मस्जिद बनाने की शुरुआत साल 1979 में करी गई थी, जिसे बनने में 7 साल का समय लगा, और साल 1986 में ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। इसमें प्राचीन इस्लामिक आर्किटेक्ट की बनावट को देखा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ आधुनिक डिजाइन भी शामिल किया गया है। मस्जिद का बड़ा सा गुंबद, मीनारें और चमचमाते मार्बल इसे काफी आकर्षित बनाते हैं। इसके अंदर कैलीग्राफी, कार्विंग और शीशे का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया गया है। 1961 से पहले कुवैत एक ब्रिटेन प्रोटेक्टोरेट था। इसका मतलब था कि ये देश अपनी विदेशी नीतियां और सेना के लिए ब्रिटेन पर आश्रित था। लेकिन 19-20 जुलाई को कुवैत को ब्रिटेन से आज़ादी हासिल हुई। पर हैरानी की बात है कि कुवैत सरकार ने 2010 में अपनी आज़ादी के जश्न मनाने के दिन को ही बदल दिया और 20 जुलाई के बदले 26 फरवरी को अब यहाँ के लोग अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान होने वाले हैं। दरअसल कुवैत में जुलाई के महीने में गर्मी बेइंतहा पड़ती है और तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है। इसीलिए कुवैत की सरकार ने फैसला लिया कि 26 फरवरी को वो अपना आज़ादी का दिन मनाएंगे, क्योंकि यहाँ फरवरी में तापमान ठीक रहता है। कुवैत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, तभी तो यहाँ की 95% आबादी पढ़ी लिखी है। इसके अलावा ये दुनिया के अमीर देशों में काफी आगे है। भले ही कुवैत एरिया में छोटा है, लेकिन पर जीडीपी कैपिटा के मामले में
ये काफ़ी ज़्यादा आगे है। यहाँ की पर जीडीपी कैपिटा यानी एक व्यक्ति की एक साल की कमाई लगभग 30 लाख रुपए है। कुवैत में किसी तरह का डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और ये चीज़ यहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी फायदा पहुँचाती है। लेकिन कॉरपोरेट में और दूसरे कुछ व्यापार में कुछ मात्रा में टैक्स के रूप में सरकार पैसे जरूर लेती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ एक भी गांव मौजूद नहीं है। ये है कुवैत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह, जिसे शुवैख बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये बंदरगाह यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस बंदरगाह को दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी मानते हैं, क्योंकि यहीं से बड़े बड़े जहाज़ों में सामान आयात और निर्यात किया जाता है। क्योंकि ये बंदरगाह पर्शियन गल्फ के किनारे मौजूद है, तो यहाँ से जहाज़ों का सफ़र आसान बन जाता है। यहाँ कंटेनर ट्रैफिक को संभाला जाता है। बल्क कार्गो, जनरल कार्गो और लिक्विड कार्गो के विशालकाय जहाज आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ हमेशा जहाज़ों का आना जाना लगा ही रहता है, तो इसे आज के ज़माने की आधुनिक तकनीकों और मशीनों के साथ बनाया गया है, जैसे मॉडर्न क्रेन्स के साथ डीप वाटर बर्थ। इस बंदरगाह का सीधा कनेक्शन ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क के साथ भी है, जिसमें एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के देश शामिल हैं। कुवैत में कच्चे तेल की तो कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक रूप से एक भी ऐसी नदी या झील नहीं है जिसके पानी को पिया जा सके। विशालकाय समंदर के खारे पानी को ही यहाँ पीने योग्य बनाया जाता है और इसके लिए जगह जगह डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, जिसमें समंदर के खारे पानी को फिल्टर करके पीने लायक बनाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पानी को लोग बर्बाद नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। ये है अल शहीद पार्क, जो कि कुवैत सिटी में मौजूद है। ये एक बहुत ही सुंदर पार्क है, जिसे आम लोगों के लिए बनाया गया है। पार्क ठीक शहर के बीचों बीच है। इसी से कुछ दूरी पर कुवैत का नेशनल म्यूजियम भी है। पार्क पूरी तरह से हरियाली, साफ सफाई, घास, पेड़ पौधे और फव्वारों के साथ बना है, जो कि 2 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। साल 2015 में ही इसे खोला गया था। समय समय पर पार्क में कुवैत की संस्कृति और परंपरा से जुड़े समारोह करवाए जाते हैं। रात के समय पूरा पार्क लाइट से जगमग हो उठता है, फव्वारों का शो होता है, लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं और शुक्रवार के दिन या रात में तो जब भी यहाँ पर आ जाओ, पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस पार्क में समय बिताना बहुत पसंद है। हरियाली, पानी के साथ पार्क में कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी खुले हुए हैं। यहाँ लोग रात का डिनर करके ही जाते हैं। यकीन कर पाना मुश्किल है, जिस देश में पानी की इतनी कमी हो, वहाँ इतना बड़ा पार्क बनाना और उसे लगातार संभालना। वाकई में अल शहीद पार्क बहुत ही सुंदर है। ये है कुवैत का नेशनल एनिमल, जिसे अरेबियन ऑरिक्स कहा जाता है। ये है कुवैत की नेशनल डिश, इसे मकबूस कहा जाता है। इसे चावल और मीट के साथ तैयार करते हैं। कोई त्योहार हो, शादी हो, पार्टी हो, इस डिश के बिना समारोह पूरा होता ही नहीं। इसी तरह की एक और डिश है जिरीश। ये भी कुवैत के लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं। अब आपके सामने है कुवैत की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट। इसे हजार कहा जाता है। यहाँ सारी की सारी दुकानें गोल्ड की हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक डिजाइन देखने को मिलता है। बड़े बड़े गले के हार, चेने, अंगूठियाँ, मतलब सारी ज्वेलरी। ये पूरी मार्केट ही हमें पीले रंग से रंगी हुई लगती है, क्योंकि गोल्ड के अलावा यहाँ कुछ दिखाई देता ही नहीं। एक तोला सोना इस मार्केट में 260 केडी यानी कि 73,000 रुपए का है और ये प्राइस 24 कैरेट गोल्ड का है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।